नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जिन प्यारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है वो हमारे साथ जुड़कर एक मैथ की बेहतरीन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, सभी प्यारे बच्चे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। टाइप नंबर 8 के केस नंबर 2 जो गलतियों पर क्वेश्चन हो जाते हैं, ऐसे बोलता भैया बांटना किसी और में था, उसने गलती से इतने में बांट दिया, किसको लाभ होने वाला है, किसको हानि होने वाले, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आज हम करते हैं। देखते हैं भैया, टाइप नंबर 8 तक हमारे सवाल हो चुके थे। अब टाइप नंबर 8 का केस नंबर 2 क्या बनता है, गलतियों पर बनते हैं। कैसे क्वेश्चन करते हैं, चलते हैं। कर 555 रुपए को एबीसी में 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करना चाहता था, लेकिन गलती से 4:5:6 में विभाजित कर दिया, तो सी द्वारा कितनी राशि अधिक प्राप्त की गई। देखो इसका बिल्कुल एक आसान तरीका है। वो आसान तरीका क्या है भैया, समझना हमारी बात को। ए बी और बुआ सी है, 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। हमने कहा इसको रियल अनुपात में चेंज करना है। जब रियल अनुपात में चेंज करना है तो नीचे वाले का एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमें लेना होगा, किसका लेना है, 4,5,6 का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होने वाला है। भैया 4, 5, 6 का एलसीएम होने वाला है 60 होने वाला है। इसका एलसीएम 60 होने वाला है, तो 60 का मल्टीपल यहां कर दें, 60 का गुणज यहां कर दें और 60 का यहां कर दें बुआ। फिर इसको हम काट लेते हैं। तुमने कहा भैया देखो 4 से काटा, 15 चौको 60 बुआ, ये कितना 12 पंचे 60, ये कितना 10 छक्का 60। तुमने कहा जो अनुपात आया ये आया, उसने गलती से 4, 5 और 6 में बांट दिया, मतलब गलती कर दी बुआ। कितने में बांट दिया, गलती करने के बाद बुआ उसने बांट दिया बुआ 4:5:6। ध्यान से देखना भैया, तुमने कहा यहां से हम अलग अलग वैल्यू देखो भैया, 25 15 15 12 27 10 37 अलग 37 बराबर हम अलग अलग निकाल सकते हैं, मगर हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हमें जो एग्जाम बेस पर करना होगा क्वेश्चन उसको हम ध्यान से देखेंगे। तुमने कहा भैया फिर हम कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीका, इससे आसान ना बनने वाला, ये समझ लो भैया, इससे आसान इस टाइप से बनने वाला भैया। तुमने कहा 15 12 27 10 37, तुमने कहा भैया ये 37 इधर देखा बुआ, 5 4 9 6 15, तुमने कहा भैया ये 15 होने वाला है। तुमने कहा भैया राशियों को अनुपात को बराबर कर लो, बराबर कौन करेगा, 15 और 37 का एलसीएम करने वाला है, तो इनका एलसीएम क्या होगा। तो तुमने कहा भैया ऊपर 15 का गुणा कर दो और नीचे बुआ 37 का गुणा कर दो। हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, केवल सी के बारे में पूछ रहा है, तो भैया सी के बारे में जब पूछ रहा तो सी पर ही फोकस करो, बाकी अदर हमें कोई फोकस नहीं करना सी के बारे में। तो भैया 15 का गुणा 15 दामान 150 मिले होंगे, आगे बुआ। तुमने कहा भैया 37 छक्का 7 छंग 42 की 2 हासिल लगा बुआ 4, तिछक का 18 18 वो 4 22 बुआ, 6 सत्ते 42 की 2 हासिल लगा बुआ 4 छतरिक 18 18 और 4 22, मतलब मिलने थे 150 और मिल गए कितने 222। बुआ कितने का लाभ हुआ या कितनी अधिक मिली बुआ, तुमने कहा बुआ ये कितना बुआ 72 अधिक मिला, और यही तो हमसे पूछ रहा है। तुमने कहा बुआ हमारे पास टोटल 37 × 15 की वैल्यू दे रखी है 555। कोई डाउट है बुआ, तो हमें चाहिए बुआ 72 की वैल्यू बता दो भैया। तुमने कहा भैया काटो जल्दी से, 15 15 चौको 15 तिया 45 बचे बुआ कितने 10 हो गए 105, 15 सत्ते 105 बुआ, 37 से 37 क्रॉस गुणा करो भैया,
तो कितने रुपए अधिक मिले? 72 अधिक मिले। ऑप्शन नंबर हुआ ए हमारा राइट आंसर है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में यहां तक बता सकते हो। फिर हम देखते हैं, तुमने कहा 555 रुपए की राशि को 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 अनुपात में बांटना था। तुमने कहा जब भी ऐसी भिन्न में वैल्यू आए तो हमें रियल अनुपात में बदल लेना होगा। रियल अनुपात में कैसे बदलते हैं? नीचे वाले का एलसीएम लेके, हुआ 4 5 6 का एलसीएम होने वाला है 60 होने वाला, 60 का मल्टीपल कर दिया बुआ ये 60 और ये बुआ 60 ये 60, हमने काट दिया, आया 15 12 10। उसने बांटना इसमें था, उसने गलती कर दी, 4 5 और 6 में बांट दिया, 4 5 6 में बांट दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तुमने कहा जैसे ही इसने बांटा बुआ, तुमने कहा बुआ इनको जोड़ा 37 आया बुआ, इसको जोड़ा 15 आया। तुमने कहा राशि को बराबर करो, अनुपात को बराबर करो। तुमने कहा अनुपात को बराबर करने के लिए 37 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तुमने कहा एलसीएम क्या होगा? इनका मल्टीपल ही एलसीएम होगा। तो हमने कहा 15 का ऊपर गुणा कर दिया और 37 का नीचे गुणा कर दिया। अब किसके बारे में पूछ रहा? सी के बारे में पूछ रहा है, तो हम सी पर ही फोकस करेंगे। तुमने कहा सी कितना? 15 दामान 150 रुपए है। इधर सी कितना है? 37 छक्का 222 है। कितना अधिक? 72। तुमने कहा धनराशि कितनी थी? 37 इंटू 15 बराबर में मल्टीपल नहीं करना है भैया। तुमने कहा 555 है, तो हमें चाहिए 72 की वैल्यू। 72 की वैल्यू निकाल दो भैया। 15 से काटा 37 बार, 37 एकम 37, 72 एकम 72, कितने रुपए मिलने वाले हैं बुआ? 72 रुपए बुआ अधिक मिलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर होगा। यहां तक जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो भैया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तुरंत हमें बता सकते हो भैया। आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन सेम है से भैया, जल्दी से लगाने का प्रयास करो भैया। करा 702 रुपए को 2 रुपए की राशि को राम रमेश और नरेश 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित किया जाना था, लेकिन गलती से उसने 3 4 और 6 में विभाजित कर दिया। उससे सबसे अधिक लाभ क्या किसे हुआ? जब अधिक पूछेगा तो सब में तो मल्टीपल होगा, तो ध्यान देना है भैया हमारी बात को भैया। राम है और कौन है? रमेश है, और कौन है? नरेश है। नरेश है बुआ। अनुपात क्या था? 1/3 अनुपात कह रहा है 1/4 अनुपात कह रहा है 1/6। हमने कहा तुरंत बुआ तुमको छुटू करना क्या है? नीचे वाले का एलसीएम लेना है। तो बुआ एलसीएम क्या होना चाहिए बुआ? एलसीएम होगा 3, 4, 6 का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया 3 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा? अनुराग जल्दी बता सकते हो भैया। तो 3 4 6 का अनुराग का आंसर आ रहा है भैया। 3 4 6 का एलसीएम 12 होने वाला है, तो हमने कहा इधर 12 का मल्टीपल कर देंगे, इधर 12 का मल्टीपल। फिर हमने कहा अगला स्टेप क्या होगा? ये 3 से 4 बार, ये बउआ 3 बार और ये बउआ कितने बार? 2 बार। हमने कहा उसने गलती कहां कर दी? और गलती कर दी बउआ तो कितने की कैसे कर दी बउआ? तुमने कहा 3 4 और 6 में गलती कर दी, 3 4 और 6 में गलती कर दी भैया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते तो भैया। ऊपर वाला जोड़ो, वो 4 3 7 2 9, यहां योग 9, इधर हुआ 4 3 7 7 6 13, इधर हुआ 13। इनको कौन बराबर करेगा? इनका एलसीएम करने वाला है बराबर। ऊपर बहुआ 13 का गुणा और नीचे बहुआ 9 का गुणा। यहां तक जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सका तो भैया। अगर 13 का तो हमसे किसी स्पेशल के बारे में नहीं पूछा गया है। लाभ किसको हुआ? तो जब हम गुणा करेंगे तभी हम लाभ बता पाएंगे। उसमें केवल सी को पूछा गया था, तो हम सी को ही बता पा रहे थे। तो बहुआ 13 13 चौको 52, बहुआ 13 तिया 39 और बहुआ 13 दूनी 26। 9 से
9 तिया 27 और ये बउआ 9 चौको 36 और ये बउआ 9 छक्का 54। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बउआ? ये 52 में बांटना चाह रहा, बांट दिया गलती से 27 में, एक हा तो भैया लॉस हो गया। 39 में बांटना चाह रहा था, ये 36 में एक का लॉस हो गया बउआ। ये 26 में बांटना चाह रहा और बांट लिया बउआ 54 में। यही तो लाभ है भैया। कितने का? 28 का लाभ होने वाला है। कितने का? 54 में 26 चले गए बउआ, 14 14 में 6 गए 8 और यहां बचे बउआ कितने? 4 4 में 2 गए 2। तुमने कहा कुल वैल्यू कितनी बउआ? 9 इंटू बउआ 13 नमैया 117। ये 117 की वैल्यू बउआ 705 702। बउआ जल्दी से हमें बता सको तो भैया, ना करो कोई दिक्कत नहीं, तो एक ऐसे नहीं कर सको तो भैया 13 इंटू बउआ 9 बराबर ये कर दो भैया। हमें चाहिए बउआ 28 की वैल्यू। यहां तक जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सको तो भैया। देखो हमने 117 का वही लिख दी नहीं बउआ। अब तुम देख लो भैया जल्दी से क्या आने वाला है भैया हमारा आंसर, जल्दी से बताओ भैया। अगर बउआ 117 छक्का कितने बार हुआ? 6 बार। तुमने कहा भैया 6 बार, 8 छंग 48 की 8, 8 जहां पर होगा सब में 8 है, 8 छंग 48 की 8 हासिल लगा हुआ 4, 6 दूनी 12 12 4 16, 116। और किसको मिले? नरेश को मिले। ये आखिरी में कौन है? नरेश है बउआ। और ऑप्शन कौन है बउआ? नरेश है बउआ। कितने? 168 रुपया भैया। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सको तो भैया, कोई प्रॉब्लम हो यहां तक जल्दी से हमें बता सको तो भैया आगे बढ़ा जाए। जल्दी से बताओ भैया, कमेंट बॉक्स में सब लोग बता सकते हो, आगे बढ़ा जाए। चलो करे एक नियत किया गया कि 2820 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच 3 4 5 के अनुपात में विभाजित किया, लेकिन 1/3 1/4 1/5 के में विभाजित लेकिन गलती से हो गया। उसने त्रुटि ए में कितना लाभ हुआ? अब सीधे फोकस कहां करना है? हमें ए पर ही करना है। तुमने कहा भैया ये ए है, ये बी है और ये सी होने वाला है। अनुपात कितना? 3:4:5 दे रखा है बउआ। उसने गलती कहां कर दी? तो तुमने कहा बउआ 1/4 1/5, ये 1/3। हमने कहा बताया इनका एलसीएम नीचे वाले का, किनका? 3, 4, 5 का एलसीएम बउआ। तुमने कहा 3 4 5 का एलसीएम बउआ, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सको तो भैया। 3 4 5 से कटने वाली बउआ 60 हो सकता है। तुमने कहा भैया 60 इधर 60 इधर और 60 इधर। बउआ 3 से काटो 20 बार और 4 से काटो 15 बार और बउआ 5 से काटो 12 बार। बउआ का रेशियो यही आया, 20 आया, 15 आया और 12 आया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। 3 4 5 का एलसीएम क्या आने वाला है? 4 3 7 5 12, सॉरी एलसीएम क्या, योग कितना? 12 आने वाला है। 15 12 35 35 10 45 45 और 2 47, इधर बउआ 47। सीधे बउआ अगर तुमने बराबर करना चाह रहे हो तो बउआ ऊपर 47 का मल्टीपल नीचे बउआ के का ऊपर 47 का, नीचे बउआ किसका? 12 का। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सीधे भैया किस पर? ए के बारे में बात करो तो ए पर फोकस रखो भैया। तो बउआ ये 47 तिरका बउआ 7 तिरका 21 की बउआ फोकस करो भैया। 47 तिरका, तुमने कहा 7 तिरका 21, ए के बारे में कही रहा। 7 तिरका 21 की एक हासिल लगा बउआ 2। तुमने कहा 3 7 21 की एक हासिल लगा बउआ 2, 3 चौको 12 और 12 2 बउआ 14, 141। ए पर फोकस कर रहे हैं, बाकी हमें कहीं फोकस नहीं। बी पर देखो भैया इस पे तो 12 इंटू बी 240, यही तो बात है भैया। तो भैया जल्दी से हमें बता दो भैया, यहां ये हम हटा दें। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सको तो भैया ध्यान से देखना।
तुमने कहा 141 है, 140 हुआ, कितने का लाभ भैया? 240 में अगर हम 141 घटा दें तो जल्दी से हमें लाभ बता दो बुआ। ये 9, ये हुआ 13, 13 में हम हुआ 9 गए, 4 गए, 9 हुआ, कितने का लाभ? 99 का लाभ है बुआ। कितने का? 99 का बुआ। तो हमने कहा ए का लाभ बता दो भैया। ए का लाभ पूछा, टोटल बुआ क्या 12 इंटू 47 हुई है बुआ, बराबर बुआ 2820 हुई है। हमसे पूछ रहा 99 की मान पूछ रहा भैया, यहां तक जल्दी से बता सकते हो। 12 से काटो बुआ, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 बचे 4 हो गए भैया 42, 4 हो गए 42, 12 तिया 36, बचे बुआ कितने? 36, 4 2 6, 12 पंचे 60 बुआ। देखो जल्दी से, 47 पंचे बुआ कितना? 235, 5 बार बुआ 99 इंटू 5, 9 पना 45 की 5 हाथ से लगा बुआ 4, 9 पना 45, 4 49, आंसर आने वाला 495 हमारा राइट आंसर आने वाला बुआ। ऑप्शन नंबर हमारा बी आने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो यहां तक आंसर क्या आने वाला? 495 हमारा राइट आंसर आने वाला है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है भैया? ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, पीवीसी गूगल पे डाल लेना, सर्च मार लेना, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं भैया। आगे चलते भैया, कर अब फिर एक बार बता दो भैया जल्दी से। अब देखो ये सब लोग हमें बताने का प्रयास करेंगे भैया। करे ए बी सी 10,500 रुपए की राशि को आपस में 5, 7, 9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो भैया ए बी सी का राशियों का अनुपात क्या होना चाहिए? तो तुमने कहा भैया बांटना किसमें चाहिए? 5 अनुपात बुआ 7 अनुपात 9। सब लोग ये कह रहे होंगे निकाल लो भैया और योग कर दो भैया। 7 5 12, 12 और 9 बुआ, 7 5 12, 12 9 21। तुम कहिए भैया 21, ध्यान देना 21 की वैल्यू बुआ सबका जुड़ियो भैया, तो कितना 21 हुई है, 21 है, 21 का मान दे रखा है, यही तो बात है बुआ। 21 का मान बुआ 10,500 देने वाला है। तो हमसे क्या कह रहा है? सबको उठा के जोड़ निकाल लो फिर 500। ना भैया ऐसा नहीं करना है। तुमने कहा बुआ एक बराबर 500 है बुआ, तो अनुपात में एक बढ़ा रहा, रुपए में 500 बढ़ा रहा, तो वो 500 बढ़ा रहा और ये अनुपात में है, तो क्या अनुपात में हम सबको एक एक बढ़ा दे? क्योंकि अनुपात में एक ही एक तो बढ़ा रहा, हमें रेशियो नहीं चाहिए, निकालोगे फिर काटना पड़ेगा। अनुपात में एक बढ़ा रहा, रुपए में 500 बढ़ा रहा, तो अनुपात में एक की वैल्यू निकाल दो, जोड़ दो बुआ। ये बुआ 6 होने वाला है, ये बुआ 8 होने वाला है और ये बुआ 10 होने वाला है। तुमने कहा भैया ये रियल आंसर नहीं है, कट रहा हो भैया, कटो जल्दी से 2 से बउआ। ये 3 आने वाला, ये बउआ 4 आने वाला, ये बउआ 5 आने वाला, जो अनुपात आने वाला है 3 4 5, ऑप्शन बउआ बी आने वाला है 3 4 5। यहां तक जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, आगे बढ़ा जाए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सका तो भैया यहां तक। चलो आगे बढ़ाते हैं भैया। टाइप नंबर 9 दिख रहा होगा भैया, टाइप नंबर 9। चलो भैया टाइप नंबर 9 करा, ये हमारे जब एज पर सवाल बन जाते हैं और उसमें जब हम एज से पढ़ाएंगे तो वहां एक अलग भैया मैटर होगा, यहां पर एक अलग कंटेंट होगा भैया, वहां पर एक अलग होगा। कारण क्या है? उसमें पूरा एज आ जाएगा, इसमें अनुपात में कैसे आते हैं वो सारे सवाल हम यहां देखते हुआ करा। अब बात थोड़ी सी बात हमारी समझ लो भैया, बस मेथड इसमें क्या है, एक ही मेथड, हम बेसिक लगाने वाले नहीं है बुआ, मेथड एक ही है बुआ। ये हम ई टाइप में बनाएंगे, जब हम ई टाइप में बनाएंगे तो ऊपर वाली डंडी को हम क्या कहेंगे? पहले शब्द देंगे, क्या देंगे? पहले देंगे। बीच वाली बात को हम वर्तमान कहेंगे, बीच वाली बात को हम वर्तमान कहेंगे, नीचे वाली बात को हम बाद कहेंगे। इतनी बात जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सको तो भैया, इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सको तो भैया। ऊपर वाली बात को हम पहले कहेंगे,
नीचे वाली बात को हम वर्तमान कहेंगे और बाद वाली बात को भैया बाद कहेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बताओ भैया। आगे अब चलते हैं भैया क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात। तो तुमने कहा भैया तुरंत हम क्या बनाने का प्रयास करेंगे? ई बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे होगा ई बन जाएगा, करे ए और बी की आयु का अनुपात वर्तमान है मतलब वर्तमान है 2 और 3 है। किसकी है? ए और बी की। आगे बात हम करते हैं बुआ। 5 वर्ष बाद, जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताओ भैया, बाद होगा तो कहां जाने वाले? नीचे जाने वाले हैं। तुमने कहा भैया 5 वर्ष बाद कह रहा है, अनुपात होगा 3:4 हो जाता है भैया। यहां तक जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा होगा यहां अंतर देखो, अंतर 1 अगर अंतर बराबर नहीं होगा, अभी मिलेंगे सवाल, अंतर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है भैया, कुछ हमें नहीं करना। यहां अंतर होगा 1 का, यहां अंतर होगा 1 का, तो तुम कहोगे 1 बराबर हमारे पास 5 है। 1 बराबर 5 है। किसके बारे में पूछ रहा है? बी। कहां पूछ रहा है? वर्तमान पूछ रहा है। हमने कहा वर्तमान यही तो है बी 3, तो 3 बराबर कितना होगा? 5 3 15 साल होगा बुआ। आंसर बुआ कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन बुआ राइट होना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा सही आंसर जाना चाहिए भैया। यहां तक जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सको तो भैया, कोई डाउट हो यहां तक। आगे बढ़े हम फिर, जल्दी से बताओ भैया। 15 हमारा राइट आंसर होना चाहिए भैया, कोई डाउट नहीं यहां तक। आगे चलें, चलो भैया। तुमने कहा राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। तुमने कहा वर्तमान है तो जल्दी से बताओ भैया, ऊपर लिखेंगे नीचे की बीच में? जल्दी से मैं कमेंट बॉक्स में बताओ भैया। तो तुमने कहा भैया कहां हम लिखने वाले हैं? वर्तमान है तो बीच में कितना? 3 और बुआ 5 है। कितना है? राम है और कौन है? रमेश है। राम और रमेश है बुआ। जैसे तुमने कहा ये बात हमने कर दी। 7 वर्ष बाद की बात आई, यहां देखो बुआ 4:5 है। 7 वर्ष बाद की बात आई तो कहां लिखोगे? नीचे। अनुपात 4:5 है। हमने क्या देखा बउआ? अंतर 1 का, इधर बउआ 0 का, इधर 1 का, इधर 0 का। तुमने कहा भैया अंतर बराबर ना है। तुमने कहा अंतर बराबर ना है तो इनके अंतर से ऊपर गुणा, इनके अंतर से नीचे गुणा, इनके अंतर से ऊपर गुणा। समझना हमारी बात को? तो क्या होने वाला है? तो हम नीचे लिख दें तो 3 और 5 आने वाला है। ये अंतर 1 का गुणा, इधर नीचे करोगे तो ये 8 आने वाला है और ये बउआ 10 आने वाला है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से बताओ भैया। तुमने कहा भैया अंतर हमारा देखो भैया यहां कितना है? 3 से 8 हो गया, 5 का अंतर, इधर भी 5 है बउआ। तुमने कहा बउआ 5 का मान बउआ 7 है। आगे रुकत ने बउआ, हमें किसका चाहिए? रमेश। और रमेश है कितने? 5। तो 5 का मान बता दो बउआ। 7 पना 35 बटे बउआ 5, 35 बटे बउआ 5, 5 से काटो 7 वर्ष आना चाहिए भैया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ऑप्शन नंबर बउआ ए आना चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सको तो भैया यहां तक। तो फिर हम आगे बढ़ें, चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर। कर 6 साल पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6 वर्ष पहले कमला और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था। कई वर्ष पहले की बात कर रहा है? 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तुमने कहा बुआ ई बनाया। जैसे बुआ 6 वर्ष पहले की तो ऊपर लिखियो भैया 6। कितना है बुआ? 6 और 5 है। किनकी बात कर रहा है? कमला, हमने के लिख दिया। सुरेश हमने एस लिख दिया। आगे बढ़ते हैं बुआ, ये सुरेश है बुआ, एस लिख दिया। आगे चलो बढ़ते हैं भैया। कर 4 साल बाद, ये यहां पर 4 आया, बाद बुआ 11:10 कह रहा है। हमने कहा हमारा पहला काम क्या होगा?
अंतर यहां बउआ 7 4 6 5 5 का अंतर देखो बउआ कितने का अंतर 5 का अंतर यहां भी 5 कोई बात नहीं भैया बराबर कोई दिक्कत नहीं तो 5 बराबर इनका जुड़ जाते गैप 6 और 4 10 5 बराबर 10 हमसे पूछ रहा सुरेश सुरेश चाहे यहां से निकाल लो चाहे ऊपर से निकाल लो हम यहां से निकालें तो 10 बराबर क्या हुई है 5 दूनी 10 10 दूनी 20 20 वर्ष के हुई है अब हम रुकत ने वर्तमान पूछ रहा हूं हमसे भैया तुमने कहा यहां पर 20 हुई है कौन सुरेश भैया तुमने कहा ये कब हुई है 4 वर्ष बाद हुई है 4 वर्ष बाद सुरेश 20 के हुई है तो पहले कितने के रहे हुए हैं तो 4 घटा दो बउआ 16 वर्ष के रहे हुए हैं कितने वर्ष के 16 और एक बात सुनो बउआ तुमने कहा जब नीचे से ऊपर से नीचे ही तो जोड़त भाई चले ही और अगर हम नीचे से ऊपर गए तो घटा दे चले ही तुम कह रहे हो नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ये घटा दो भैया 20 में 4 चले गए 16 आने वाला भैया राइट आंसर हमारे पास भैया जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते भैया यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो आगे बढ़ा जाए चलो भैया अगला क्वेश्चन करें 6 साल पहले ए और बी की दुगनी है मतलब 6 वर्ष पहले की बात हो रही है तो भैया 6 वर्ष पहले तो कहां लिखियो ऊपर लिखियो भैया ए और बी कह रहा ए की उम्र बी की दुगनी है अगर ये 1 हुई है बउआ तो या कितनी हुई है 2 हुई है कि ना हुई है जल्दी बताओ बउआ आगे यदि इसके वर्तमान उम्र बीच वाली वैल्यू तो वह 4:3 है तो बी की वर्तमान उम्र बता दो भैया बी की पूछ रहे हो हमने कहा बउआ अंतर भैया 2 का अंतर इधर भैया 2 का अंतर जब बराबर है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है बउआ तो 2 का मान 6 है हमें चाहिए बउआ बी की वैल्यू वर्तमान अब बी का लिखो बउआ 3 यही तो वर्तमान है तो 3 का मान बता दो बउआ ये 3 बार 3 तिरका 9 वर्ष हुई है बउआ ऑप्शन नंबर कौन सा हुई है ऑप्शन नंबर बउआ फर्स्ट हुई है जल्दी से मैं इतनी बात कमेंट बॉक्स में बता सका तो भैया आगे चलत नहीं भैया चलो आगे बात आती जॉन की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/4 है हुआ जॉन की वर्तमान आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/4 मतलब पिता जितने वर्ष के हुए हैं वो का 1/4 जॉन है भैया है मतलब तो कहां है वर्तमान में है बउआ तुरंत ई बनाओ बउआ जल्दी से ये बउआ जॉन हुई है और जॉन के बाद और ये बउआ पिता हुई है अगर हमने कहा पिता का अगर हमने 4 मान ली तो जॉन कितने हुई है 1/4 कही रो बउआ तो 1 हो चाहिए कि ना हो चाहिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल बउआ बाद हमने बताया तो नीचे ही है इन दोनों की आयु मतलब जॉन और कौन बउआ पिता का योग है 68 है तुमने कहा वो उन्हें पूछो भैया कहा जॉन की वर्तमान आयु बताओ जॉन की वर्तमान आयु में बतानी भैया अब ध्यान देखना बउआ हमारी बात का बहुत अच्छे से तुमने कहा जब कभी रेशियो में बात हो तो रेशियो उठ के नहीं आवा था बउआ या योग आ जाइए या अंतर आ जाइए ये सारी बातें आनी है रेशियो उठ के न जाइए तो केखा उठा के लीजिए भैया जल्दी से बताओ भैया ये योग का उठा के लीजिए अगर ये जॉन भी अगर 4 बढ़िया तो पिता भी 4 हुई हैं जल्दी से बताओ भैया जॉन भी बउआ 4 की बात करिए तो पिता भी 4 की हमने कहा नीचे से ऊपर जाए तो घटत है तो कितना घटिया है 8 लेस करियो तो ये कितना हुई है 60 हुई है कि ना हुई है अब दोनों का योग बउआ 4 1 5 तो 5 का मान बउआ 5 का मान 60 है तो 1 का मान 12 है 5 का मान 60 है तो 1 का मान 12 है हमसे पूछ रहा जॉन की उम्र तो भैया ये कितने 1 का मान 12 वर्ष के हैं वर्तमान पूछ रहा है वर्तमान कितने के हैं ऑप्शन नंबर हुआ 4th हमारा सही आंसर जाना चाहिए भैया यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सको तो भैया आगे बढ़ाते हैं भैया चलो
जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, वो सभी प्यारे बच्चे अभी चैनल को तुरंत तुरंत भैया सब्सक्राइब कर ले, शेयर जरूर करें भैया और लाइक कर दे भैया। और शेयर कहां करें भैया? जो अपना ग्रुप बना हुआ उस पर शेयर जरूर करें भैया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भैया जल्दी से जल्दी पहले तो शेयर करो भैया, फिर आगे बढ़ो भैया। चलो भैया फिर आगे मिलते हैं भैया इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत। अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहो भैया।